आप लोग का तो एग्जाम बहुत करीब आ रहा है ना। और आप लोग डर रहे होंगे, पता है क्यों डर रहे हो? क्योंकि आप लोग जो है सोचते बहुत ज्यादा हो और पढ़ते बहुत कम हो। ठीक है, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान लगाओ और सोचो कम, जो कि पेपर लीक करने वाले हम लोग। और अगर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन चैप्टर 2 से, तो इससे ही आएंगे, इससे अलावा और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैप्टर 1 का अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, नहीं देखे तो ठीक है। वो क्या छूटा है आपको बता देते हैं, आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में फिक्स है, वो आपका 1 मार्क्स आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक ऐसे लाइन होता है, ठीक है, और एक ऐसे लाइन होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला आपका होता है एक्स, और ये वाला एक्स डैश होता है, ये वाला वाई होता है, और ये वाला होता है क्या, वाई डैश होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से कुछ एक लाइन आपको पार होता हुआ दिखेगा। अब फिगर देख के आपको याद आ गया होगा, हाँ सर ये तो हमने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है, यानी कि एक्स वाले लाइन पे जो है कितने रेखा पार हुई है। तो देखेंगे तो एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक आपको यहाँ टच कितनी हो रही है, 3 हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, एग्जाम में आपको सिंपल से पूछा जाएगा पी एक्स की शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 3 है, तो आप लिख देंगे आंसर में 3। ये आपका एमसीक्यू में आने वाला फिक्स है, ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आने वाले, आप देख लेंगे पेपर में ये क्वेश्चन रहेगा, है ना। हम आपसे अगर पूछ दे कि चलिए अब हम आप ये बताएंगे कि इसमें जो है शून्यकों की संख्या कितनी है, तो चूंकि आपको पता है कि एक्स वाला लाइन है, आपसे एक्स वाला ही लाइन पे पूछा जाएगा, वाई वाला लाइन पे नहीं पूछा जाएगा, बस, है ना। ठीक है, ये पक्का रखिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको इसी लाइन पे देखना है कि के को जो है यहाँ पे ये वाला रेखा जो के को पार हो रहा है, तो देखिए तो एक बार यहाँ पे टच हुआ और एक बार यहाँ पे टच हुआ, यानी कि 2 बार हुआ ये पार, है ना। तो यानी कि इसका शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर ऐसे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, जैसे कि मान के चलिए ऐसा कुछ है ना, ऐसे पूछेगा। अब बोलिए, अब यहाँ पे बोलिएगा कि एक्स पे जो है कितने लाइन पार हुए, तो वैसा यहाँ पे एको को लाइन पार होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो मतलब एको को नहीं है, मतलब 0 है। कितने हैं, 0 है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पक्का आते हैं, और आपको कर लेना है ये वाला, ठीक है। और समझ में भी आ गया होगा आपको, है ना। चलिए और कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य जो है ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में आने वाले, तो ज्यादा आप लोग समझ रहे कि सर ये मतलब बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं जी, 1 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो हार्ड क्यों समझ रहे इसको, 1 मार्क्स में तो आएगा आपका, है ना। तो चलिए कैसे बनेगा इसको समझिए। देखिए सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे बोला जाएगा क्या कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करना बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन में जो लिखा हुआ देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 दिया हुआ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिख लेना है। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख लिया, क्या लिख लिया सर, कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, ठीक है। शून्य ज्ञात करना था, इसीलिए हमने क्या लिखा, पी एक्स बराबर 0, शून्य का मतलब तो 0 है ना, तो 0 लिख दिए, पी एक्स बराबर 0 लिख दिए। अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ था उसको हमने लिखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन ही लिखा है ये वाला, देख रहे हैं। अब बराबर में 0 हमने एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, शून्य कैसे निकालेंगे, समझिएगा। देखिएगा सबसे पहले अगर आप देखें तो ये फर्स्ट वाला देखेंगे और ये लास्ट वाला, हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों को इंटू कराना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई एक नंबर से, नेचुरल नंबर से जो है इंटू कराना पड़ता है। यहाँ पे कोई एक नेचुरल नंबर क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, और यहाँ पे 8 है। तो 1 को जो हम लोग 8 से इंटू कराएंगे, तो 1 को 8 से जब इंटू कराएं तो 8 आता होगा, तो 8 लिख देंगे बराबर में। अब 1 का टेबल में जो 8 है वो कितने बार में आता होगा, तो सर 8 बार में आता होगा। फिर 2 का टेबल में जो 8 है वो 4 बार में आता होगा, और फिर 4 का टेबल में जो 8 है वो 2 बार में आता होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 4 और 4 2, देखिए सेम जैसा नंबर आ गया ना, तो अब यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएंगे, इसके आगे होगा भी नहीं, है ना। ठीक है, इसके आगे आपको नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना है कौन कौन से नंबर को आपको ध्यान देना, वो हम आपको बता देते हैं। एक आपको नंबर जो देखना है वो आपको ये लास्ट वाला नंबर देखना है, और एक जो नंबर देखना है आपको बीच वाला नंबर देखना है, ठीक है। तो लास्ट वाला नंबर देखेंगे तो इसका साइन जो है माइनस है, तो मतलब ये हमें बता रहा है कि हमें माइनस करके लाना है। और जो बीच वाला नंबर है वो हमें बता रहा है कि हमें -2 लाना है। समझ रहे, एक बार फिर से बोल देते हैं कि जो लास्ट वाला नंबर जो है वो हमें बता रहा है कि हमें घटा के लाना है, और जो बीच वाला जो नंबर है वो हमें बता रहा है कि हमें -2 लाना है, ठीक है। तो घटा के लाना है, -2 लाना है, तो घटा के -2 किस में आता होगा, तो हम लोग अगर इसमें भी देखें तो 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें भी जो है 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा ना कि आपको -2 लाना है। तो -2 कैसे आएगा, तो बड़ा वाला नंबर में अगर हम माइनस का साइन रखेंगे, अगर कर्जा बढ़ा देंगे तो कर्जा वाला रहेगा। तो हम लिख देते हैं 4 रुपये हमारा कर्जा है, और हमने उस दुकानदार को 2 रुपये दे दिया, तो मतलब क्या होगा, 2 रुपये कर्जा रहेगा। तो कर्जा वाला जो नंबर है ये बढ़ गया, ठीक है। तो 2 रुपये कर्जा ही ना, अब किसी से आप 4 रुपये लेंगे,
उधारी, अब उसको 2 रुपये दीजिए तो 2 रुपये तो कर्जा ही रहा ना आपका, ठीक है। तो आपने पूरा पैसा चुकाया नहीं, तो 2 रुपये हम माइनस का साइन लिख दिया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ये बात समझ में आ गया कि आपको जो यूज़ करना है वो -4 का यूज़ करना है और एक +2 का यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आप यहाँ पे समझेंगे तो क्या समझना है सर, कि आपको जो है यहाँ पे x² जो स्टार्टिंग वाला नंबर है वो आपको सेम लिखना है, और ये वाला जो -8 दिख रहा है वो भी आपको सेम लिखना है, ठीक है। और जो अभी हमने इतना कैलकुलेशन जो किया है वो किस लिए किया है, क्योंकि बीच में हमें नंबर लिखना है, ठीक है। तो ये आपका -4 था, तो हम लोग यहाँ पे -4 लिखेंगे, साथ में x लिखेंगे। क्यों x लिखेंगे अभी आपको बताते हैं। फिर आपका ये +2 है तो +2 लिखेंगे, साथ में हम लोग लिखेंगे x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिएगा ये क्यों हमने लिखा ऐसा, तो देखेंगे तो -4x और +2x जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, यानी कि -2x यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने x लिखा है ताकि फिर से वो वही नंबर पे आ जाए, ठीक है। इसीलिए अब आपको क्या करना है, अब 1 मिनट थोड़ा सा हम एक भी ब्रेक करते हैं। हाँ देखिएगा, अब हमें देखेंगे तो ये 4 नंबर आपको दिख रहा होगा, 4 को नंबर में बट गया ना, 1 2 3 4 नंबर बट गया ये, तो हम लोग जोड़ा बना लेंगे, 2 को अलग कर लेंगे, ये 2 को अलग हो गया, ये 2 को अलग हो गया। अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको देखना है कि ऐसा जो नंबर ये इस पार्टी के पास हो और ऐसा नंबर जो इस पार्टी के पास हो, तो दोनों नंबर को आपको कॉमन लेना है। तो इस पार्टी के पास देखा जाए तो x है और इसको हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि इस पार्टी के पास इस पार्टी के पास दोनों के पास x था, इसलिए हमने कॉमन लिया। अब हम आपको क्या बता रहे हैं कि देखिए इसके पास 2 x था, जिसमें से 1 x इसने ले लिया, तो बचा क्या, इस पहला वाला जो नंबर है उसके पास बचा क्या, सिर्फ 1 x बचा, क्योंकि 2 x में से 1 x ले लिए, ठीक है। फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिए, देखेंगे तो इसके पास 4 है, क्योंकि ये तो लिए नहीं है 4, तो 4 लिख देंगे। बट इस 4 के साथ जो x था वो हमने तो कॉमन ले लिया है ना, ठीक है, उसे तो हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों से तो x कॉमन लिया था, इसलिए उसको हम लोग नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो इसके पास भी 2 है और इस 8 के पास भी 2 होगा। क्यों, 8 कैसे बनता होगा, तो 8 जो बनता होगा वो 2 × 4 करके बनता होगा, ठीक है। 8 जो बनता होगा वो 2 × 4 करके बनता होगा। तो इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो हम दोनों से जो है 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो इसलिए +2 लिखेंगे, ठीक है। तो कॉमन तो ले लिए सर, अब बच क्या गया इसके पास, तो देखा जाए तो यहाँ पे बचा सिर्फ x बचा। क्या बचा आपका, x बचा, क्योंकि 2 तो ले लिए हम, तो x बचा। फिर देखिए तो ये प्लस का साइन है और ये वाला माइनस का साइन, तो प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो 8 में से जो है हमने क्या लिया है, 2 को ले लिया था कॉमन, तो बचा क्या, इसके पास सिर्फ 4 बचा, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पे x - 4 यहाँ पर भी है और x - 4 यहाँ पर भी है, तो मतलब जो हम बना रहे वो हमारा सॉल्यूशन क्या सही बन रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लिखना है कि ये जो आपको अंदर में जो दिख रहा है उसको आप पहले लिख लेंगे। क्या दिख रहा है आपको अंदर में, x - 4, ठीक है। देखिए दोनों ब्रैकेट में x - 4 दिख रहा था ना, उसको हमने पहले लिख लिया, और जो बाहर में जो भटक रहा है उसको भी घर में कर दीजिए। क्या है आपका x और एक प्लस में 2, इसको भी हमने घर में कर दिया। तो x - 4 और x + 2, चूँकि हमें शून्य निकालने बोला था इसलिए हम लोग बराबर में 0 लिखते हैं। तो चलिए अब हम जो है स्क्रीन पे आते हैं अपना, ठीक है। तो x - 4 और x + 2 हमने वहीं पे आ गया है, और बराबर में हमने 0 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें शून्य निकालना था, तो बराबर 0 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग बना लेंगे। देखिए x - 4 = 0 लिखेंगे, और या हम लिख सकते हैं x + 2 = 0। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो हम लिखेंगे क्या, x बराबर है तो बराबर लिखिए, अब -4 जब बाउंड्री पार करेगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, यानी कि x आपका 4 आ गया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये x + 2 है और = में 0 है, तो ये जो +2 जब बाउंड्री पार करेगा तो क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा, तो x = आ जाएगा -2, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो आपके बुक में है, देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हो गया है ना, ठीक है। फिर से एक आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो इन सभी क्वेश्चन को आप बना लेंगे, 1 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं। हम एक क्वेश्चन आपको समझा चुके हैं, ठीक है, तो अब इसको बना लीजिएगा। इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट आता है तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, हम जो है कोशिश करेंगे कि उस पर एक सेपरेट आपको अलग वीडियो बना दें। और इसमें से जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसका हमने जो है आप देखेंगे हमारा MCQ वीडियो, ठीक है, पॉलिनोमियल का हमने बनाया है, उसमें आपको ये क्वेश्चन समझाया भी है, ठीक है। प्लस हमने जो है इसी चीज़ को जो है एक सेपरेट वीडियो में समझाया कि हम गुणनखंड करते कैसे हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी देख समझ सकते हैं, हम सारा जो वीडियो का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है, तो आप उससे भी समझ सकते हैं,
ठीक है। तो ये सारे सिंपल क्वेश्चन जो कि एग्जाम 1 मार्क्स में आते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, ठीक है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। आपको यहाँ पे जो है शून्य के योगफल और गुणनफल दिए हुए हैं और आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना। एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का रहेगा, बता दे रहे हैं, समझ लीजिए कैसे बनेगा। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बात तो पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा होता है वो सी बाई ए। ठीक है, इसमें जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप देखें तो 1/4 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे 1/4 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो -1/1 लिखा हुआ है, तो आप सी बाय जो ए लिखेंगे ना उसमें -1/1 लिख लेंगे। इतना बात तो समझ में आता होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दें तो 1 मिनट हम आपको समझाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर जो है आपका ये जो है -b/a है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम आपसे पूछे कि b क्या होगा तो देखिए ये 1/4 तो था, तो हम माइनस को b के पास तो नहीं रखेंगे क्योंकि हमें b बताना, तो ये माइनस जो हम इसको दे देंगे 1 वाले को। ठीक है, तो जो b हमारा होगा वो क्या होगा, -1 होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जो b का जो माइनस है क्योंकि फॉर्मूला होता है -b/a, तो b का जो माइनस है वो हम इस नंबर को दे देंगे जो कि 1/4 था ना जी, उस नंबर को हमने दे दिया। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में जो निकालना है वो आपको क्या निकालना है, a निकालना है और b निकालना है और क्या निकालना है, और आपको c निकालना है। ठीक है, तो हमने इसीलिए जो है अगर हम आपको पूछे कि जो b होगा वो आपका क्या होगा तो बोलेंगे सर -1 होगा, b क्या होगा आपका -1 होगा। ठीक है जी, अब आपसे थोड़ा सा और हम पूछ लेते हैं, यहाँ पे क्या पूछ ले, ठीक है समझिएगा। ए जो है यहाँ पर 4 है और ए जो यहाँ पर दिख रहा है आपको 1 है, तो कौन सा ए को आप मानेंगे बताइए। आपको बोले कि आप हमें ए को ए का वैल्यू बताइए, तो आपके पास दुविधा हो गया कि सर ये तो 4 भी है और ये 1 भी है। तो आप क्या करोगे, इस 1 को जो है आप 4 बनाने के लिए क्या करोगे बताओ, क्योंकि आपके पास दुविधा है ना। आप अगर ए को 1 बोलते तो 4 नाराज हो जाएगा, 4 बोलोगे तो 1 नाराज हो जाएगा। तो आप ये सोचोगे कि हम क्या करते हैं, इस 1 को जो है हम कैसे 4 बना दे, इस उपाय में दिमाग लगाते हैं। तो जब आप 1 को 4 बनाने चाहोगे तो आपको 4 से इंटू कराओगे तभी तो बनेगा। तो जब नीचे 4 से इंटू कराओगे तो ऊपर भी आपको क्या कराना पड़ेगा, 4 से इंटू कराना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि तराजू तभी बराबर होता है जब दोनों काम करेंगे एक साथ, है ना। अगर आपने एक तरफ 2 किलो का वजन दिया है तो दूसरी तरफ भी 2 किलो का वजन देना पड़ेगा, तभी आपका ये तराजू जो है बराबर होगा। तो वही बात है कि अगर आपने एक तरफ जो है 4 से इंटू कराया तो दूसरी तरफ भी कराना पड़ेगा। तो इस 1/1 को हमने दोनों तरफ से 4/4 से गुना करा दिया है। तो जब गुना कराया तो हमने देखा यहाँ पे हमारा जो फाइनली नंबर आया -4/4 आया, सी बाई ए हमारा क्या आ गया, -4/4 आ गया। तो अब आपसे थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं कि हमें ये बताएंगे कि आपका जो है यहाँ पर ए आपका क्या है। तो अभी तो आपने बताया कि सर ए हमारा 4 है, ठीक है। बी आपका क्या है, तो बी माइनस इसके पास आया तो बी आपका हो गया -1, और सी आपका क्या है, तो सी आपका क्या है, देखिए सी अभी नया नंबर आपका बना होगा यहाँ पे, क्योंकि आपने इसमें तो 4 से इंटू गया तो सी आपका हो जाएगा -4, सी आपका क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वही चीज़ लिख लिया है। और एक बात आपको यहाँ पे ये बात पता होना चाहिए क्या, कि जो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है क्या, ax² प्लस में bx प्लस में c। और कुछ भी नहीं करना है, ए की जगह पे आप क्या करेंगे, ए का नंबर रख देंगे, बी की जगह पे बी का नंबर रख देंगे और सी की जगह पे सी का नंबर रख देंगे और नॉर्मल कैलकुलेशन कर देंगे। आपका जो आंसर होगा आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे ए की जगह 4 रखा तो 4x² हो गया ये वाला, बी की जगह पे आपने क्या रखा -1, तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x को जब 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 4 तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका आंसर आ गया। देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे 1/1 कहा जा रहा है, तो सबसे पहले आपको ये माइंड में क्लिक करना चाहिए कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिए हुए है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो
सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस बी बाई ए होता है और गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो सी बाई ए होता है। इतना बात तो समझ में आता होगा। तो सेकंड, चूंकि इसके क्वेश्चन तो वन तो आप लिख सकते हैं ना, तो ये वाला 1/1 आपका योगफल वाला लिख दिए और ये 1/1 गुणनफल वाला लिख दिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा समझे। तो क्या समझे आप यहाँ पे कि आपका जो यहाँ पर ए आया है वो क्या आया है, ए आपका 1 है, क्योंकि यहाँ पे भी ए 1 है तो दुविधा तो यहाँ पे है ही नहीं, तो आप अपने ए 1 लिख लिया। और बी आपका क्वेश्चन में क्या है, तो हम आपको अभी बताए थे कि चूंकि इसके पास बी के पास माइनस होता है तो माइनस जो इसको दे देगा तो बी आपका हो जाएगा -1 और सी आपका क्या है, तो सी आपका सिंपल 1 है। ठीक है, तो सी तो आपको अकेले ही दिखता है। ठीक है, अब आपको हमने क्या बताया कि यहाँ पे आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है। अब हमने क्या करा, सबका वैल्यू यहाँ पे पटक दिया, आपका आंसर यहाँ पे आ गया। कैसे सर, तो हमने देखा यहाँ पे ए हमारा 1 है तो हमने ए की जगह पे 1 लिख दिया और एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस में बी हमारा -1 है तो -1 लिखा और साथ में एक्स है तो एक्स लिख दिए, प्लस में सी हमारा जो है 1 है तो 1 लिख दिए सी की जगह पे। अब देखेंगे तो यहाँ पे 1 को जब एक्स स्क्वायर से इंटू है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला प्लस है ये वाला माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है और एक्स को जब 1 से इंटू है तो एक्स ही होगा, फिर प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिख दिया। तो इस तरह से आप बना लेंगे। कुछ और भी क्वेश्चन जैसे कि ये वाला हो गया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो ये सब क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में आने वाले हैं वो क्वेश्चन आपके ये वाला हो। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, सभी वही बता रहे, एक्स्ट्रा नहीं बता रहे। यहाँ पे पी एक्स दिए गए हैं और जी एक्स दिए गए हैं। आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हुए हैं और आते भी है ना, एग्जाम में आगे भी आएंगे ही आएंगे, है ना। ठीक है, समझिएगा कैसे बनेगा क्वेश्चन, समझिएगा। सबसे पहले आपको पी एक्स को जो लिखना होता है वो बीच में लिखना होता है, जी एक्स को जो लिखना होता है वो स्टार्टिंग में लिखना होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो पी एक्स को बीच में लिख देंगे, सारा नंबर को लिख दिए और जी एक्स को स्टार्टिंग में लिख दिए। अब लॉजिक वाली बात है कि ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। देखिए स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है एक्स का क्यूब लिख देते हैं और इसके स्टार्टिंग में जो आपका नंबर दिया हुआ है वो आपका क्या दिया हुआ है, तो एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं। अब हम जब इसको काटेंगे तो x का पावर 1 आएगा, क्या आएगा, x का पावर 1 आएगा, यानी कि 3 गो x में 2 गो x को काट देंगे तो 1 गो x बचेगा ना। ऐसा समझिए कि 3 गो x है ना, x का पावर 3 मतलब 3 गो x है, बटा में x का पावर 2 मतलब 2 गो x है, तो ये 2 गो x जब कट जाएगा तो सिर्फ 1 गो x बचेगा, तो यही 1 गो x हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे है ये क्या है, आपका रफ वर्क हो गया। ठीक है, जिससे आपको क्या पता चलता है, आपका ये नंबर क्या होने वाला है वो आपको पता चलता है। तो समझ में आए, तो ये रफ वर्क कितना इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने x को फाइंड कर लिया। ठीक है, हमने जो है x को फाइंड कर लिया है और जब हमने x को फाइंड करा तो अब हमारा यही काम है कि इस x से इन दोनों नंबर को इनटू कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को इस x से इनटू कराएंगे तो 2 को x और 1 को x जब गुना हो जाएगा तो x के को बन जाएगा, 3 को बन जाएगा, तो x का पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इस x को इस -2 से इनटू कराएंगे तो होता है माइनस और प्लस होता है माइनस, तो माइनस लिखेंगे और इस x को जब 2 से कराएंगे तो 2x इंटू में आएगा। तो देखिएगा x वाला नंबर कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसी के साथ लिखेंगे, ये बात ध्यान रखिए। तो -2x हम इसी के साथ लिखेंगे, जो उसका दोस्त होगा उसी के साथ। ठीक है, तो हमने इसके साथ लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको साइन को चेंज करना है। ठीक है, अब आपको साइन को चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, तो देखेंगे ये वाला प्लस वाला साइन है तो ये माइनस बन जाएगा, ये वाला माइनस वाला साइन है तो ये वाला प्लस बन जाएगा, साइन उल्टा हो जाता है। ठीक है, साइन को चेंज करने के बाद क्या करना है, देखा जाए तो ये वाला प्लस में ये माइनस में दोनों नंबर सेम है, तो जब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कट जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी इसका। अब ये -3x स्क्वायर दिखा है तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे नीचे में, और इसमें अगर सोल्व करें तो देखिए प्लस में 5x और ये प्लस में 2x बन चुका है। अब तो 5 और 2 7x होता है तो प्लस में 7x लिख देंगे और माइनस में 3 तो माइनस में 3 लिख देंगे। ठीक है, अब आपको आगे क्या करना है, सोल्व करना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो अब आपको फिर से रफ करना पड़ेगा, फिर से रफ की आवश्यकता है। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे देखा जाए तो अब यहाँ पे हमें नंबर जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, -3
एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। और डिवाइड हमें क्या करना है, तो जो हमारा स्टार्टिंग में नंबर होता है, क्या स्टार्टिंग में नंबर होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इसको और इसको काट देंगे तो आया क्या हमारा -3 आया। तो यहाँ पे हमने -3 लिखा। कैसे -3 आया वो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम फिर से क्या करेंगे, इस -3 को इस एक्स स्क्वायर से, फिर -3 को इस -2 से इंटू कराएंगे। तो करवाइए इंटू, और क्या। तो सबसे पहले जब हम -3 को जब हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर से इंटू कराया, तो हमें पता क्या चला, ठीक है। देखिएगा, जब हम, आप खुद समझिए कि -3 को जब आप एक्स स्क्वायर से इंटू कराएंगे, -3 को जब एक्स स्क्वायर से इंटू करें तो क्या हो जाएगा, -3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने -3 एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब फिर आपको -3 को किससे इंटू कराया था, -2 से इंटू कराया था। -3 को इंटू कराना है -2 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इनके 6 आएगा। तो आपको हम क्या बताया है कि 6 जो आया है वो आपको किसके पास लिखना है, उसी के दोस्त के पास लिखना है, उसी के दोस्त के पास लिखना है। तो 3 जो है इसका दोस्त है, तो 3 के पास ही 6 रहेगा, ना कि 7 एक्स के पास, एक्स के साथ वो नहीं रहता है, ठीक है। तो अब 6 उसी के साथ रखेंगे। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब सबका साइन चेंज करना है। तो चूंकि ये माइनस वाला है तो ये प्लस बन जाएगा, और ये वाला प्लस वाला है तो ये माइनस बन जाएगा, क्योंकि साइन उल्टा होता है, ठीक है। साइन उल्टा करते हैं यहाँ पे। अब जब हम सबका हम साइन उल्टा कर दिए तो आपको क्या करना है, इस -3x यहाँ पे दिख रहा होगा और ये +3x दिख रहा होगा, है ना, स्क्वायर है, ठीक है। तो ये दोनों सेम नंबर है, साइन जो है इसका उल्टा है, एक प्लस एक माइनस है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7x दिख रहा है तो 7x लिखेंगे, और यहाँ पे देखा जाए तो ये -6 दिख रहा होगा और ये -3 दिख रहा होगा। तो -6 और -3 क्या होता है, -9 होता है, तो -9 लिख देंगे, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर आया है, क्या क्या आया है देखेंगे, तो आपका भागफल आया है क्या, x - 3, और शेषफल क्या आया है, 7x - 9। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है। हमने ज़्यादा क्वेश्चन बनाया नहीं है यहाँ पे, आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया, फिर से ये क्वेश्चन हो गया, फिर से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कुछ ज़्यादा उतना घबराना नहीं है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वैसे ही, सबसे पहले आप इसको gx मान लेंगे और इसको px मान लेंगे, और ये जो px नंबर है वो आपका बीच में रहेगा, और जो gx नंबर है वो आपका स्टार्टिंग में रहता है। और नॉर्मली आपको डिवाइड करना है, जैसे आपको बताए हुए।